पीछे से होगा पकड़े ये हाँ प्रातःकालीन बेला में आप सबका स्वागत अभिनंदन वंदन है। चले हम आप सभी लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद महर्षि पतंजलि जी के अष्टांग योग के चौथे अंग प्राणायाम की तरफ चलेंगे। तो चलें हम आप सभी लोग 3 बार ओम का लंबा उच्चारण करें। पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जो हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों को शुद्ध करता है। पिंगला और पिंगला में घर्षण करके सुषुम्ना नाड़ी का जागरण करता है। इस प्राणायाम को करने से संधिवात, आमवात, गठिया, कंपन, स्नायु दुर्बलता, समस्त वात रोग, मूत्र रोग, शुक्रक्षय जैसी बीमारी दूर हो जाती है। तो चलें हम आप सभी लोग साथ साथ करेंगे। अपने दाहिने हाथ उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं तरफ से सांस को अंदर भरें, फिर बाएं नासिका को बंद करके दाएं तरफ से निकाल दें, फिर दाहिने तरफ से खींचें, फिर बंद करके बाएं तरफ से निकाल दें, फिर बाएं तरफ से खींचें, फिर बंद करके दाहिने तरफ से निकाल दें, फिर दाहिने तरफ खींचें, बंद करके बाएं तरफ से निकाल दें। इसी तरह करते रहें थोड़ा देर। आंखों को बंद रखेंगे, पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। एकदम आराम से को नीचे करना। प्राण ही जीवन का आधार है।
अन्न के बिना तो हम बहुत दिन तक जीवित रह सकते हैं, जल के बिना कुछ दिन तक रह सकते हैं, लेकिन प्राण के बिना हम पल भर भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए प्राण हमारा बिगड़ने न पावे, जो क्रम है उसका आते जाते रहना चाहिए। एक सामान्य तौर से एकदम एक सामान्य तरीका से जैसे आज आ रहा उसी तरह आएगा। लेकिन आज प्राण का संतुलन बिगड़ जाने से ही व्यक्ति जो है अस्वस्थ हो जा रहा है, तमाम बीमारियां उसको। तो चलें इसी प्राणायाम को दूसरी बार करेंगे, आराम से एकदम करेंगे, तेजी से नहीं करेंगे। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रहेगा। आंखों को बंद रखेंगे, दाहिने हाथ उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं तरफ से श्वास को अंदर भरें, फिर बीच वाली उंगली से बंद करके तब दाहिने तरफ से निकाल दें, फिर दाहिने तरफ से खींचें, फिर अंगूठे से बंद करके तब बाएं तरफ से निकालें, फिर बाएं तरफ से खींचें, फिर बंद करके तब दाहिने तरफ से निकालें, फिर दाहिने तरफ से खींचें, फिर अंगूठे से बंद करके बाएं तरफ से निकालें, फिर बाएं तरफ से खींचें, फिर बाएं नासिका को बंद करके दाएं तरफ से निकाल दें। इसी तरह करते रहें थोड़ा देर और। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इंगला पिंगला में घर्षण होता है। एक सुषुम्ना नाड़ी होता है जो हमारे रीढ़ के बीच में एकदम बाल की तरह, उसमें पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक छिद्र है, वो जो है सबका बंद रहता है। जब हम योग प्राणायाम करते हैं तो जागृत हो जाता है। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाता है तो बीच की रीढ़ वाले हड्डी से उड़ते हुए ऊपर की तरफ आता है और इंगला पिंगला इधर से। अब तीनों नाड़ियों का जब यहाँ संगम होता है तो उसी को त्रिवेणी बोला जाता है। योगी साधक लोग जो है यहाँ पे उसी त्रिवेणी में स्नान करते हैं। लेकिन लोग आज जो है प्रयागराज जाते हैं, सोचते हैं उसमें हम स्नान कर लेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा। पाप कटने वाला नहीं है, बिना भोगे वो खत्म होगा। भोगना पड़ेगा, जैसा हम कर्म किए उसको भोगना ही पड़ेगा। चाहे गंगा जी स्नान करिए, चाहे त्रिवेणी में स्नान करिए, उससे कटने वाला नहीं है। तो चलें एक बार और करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को। अपने दाहिने हाथ उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं तरफ से श्वास को अंदर खींचें, बाएं नासिका को बंद करके दाएं तरफ से निकाल दें,
करके दाहिने तरफ से खींचते हैं। फिर अंगूठे से बंद करके बाएं तरफ से निकाल दें। फिर बाएं तरफ से खींचें। बाएं नासिका को बंद करके दाहिने तरफ से निकाल दें। फिर दाहिने तरफ से खींचें। फिर अंगूठे से बंद करके बाएं तरफ से निकाल दें। फिर बाएं तरफ से खींचें। फिर बंद करके दाहिने तरफ से निकाल दें। इसी तरह करते रहें। अपने हाथ को नीचे करें। योग प्राणायाम ये बुढ़ापे की लाठी है, क्योंकि बूढ़े हो जाने पर आपका पोता भी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो मोबाइल में व्यस्त रहेगा, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहेगा। और आपका जो लड़का है वो बिजनेस में, व्यापार में या नौकरी में रहेंगे, उनके पास भी समय नहीं है आपके पास बैठने का। और बहू के पास भी समय नहीं है, वो किचन का काम ही सब कपड़ा लत्ता करते हैं। तो आज के बुजुर्ग जो है सोचते हैं हमारे पास कोई बैठे, लेकिन कोई बैठता नहीं, उसके पास टाइम नहीं है आज के इस प्रदेश में। अगर आप योग प्राणायाम करते हैं तो ये समझ लीजिए ये आपकी बुढ़ापे की लाठी होगा। आपके अंदर ये आ जाएगा कि हमारे पास कोई बैठे या न बैठे, हम प्रभु के गोद में बैठे हैं। फिर आपसे किसी से कोई दुआ नहीं रहेगा, बैठा तब भी ठीक, नहीं बैठा तब भी ठीक, हम तो प्रभु के गोद में बैठे। ये है। चले अगला प्राणायाम जो है भस्त्रिका प्राणायाम है। इसमें दोनों नासिका से श्वास को खींचेंगे और निकालेंगे, जितनी शक्ति लेने में उतनी शक्ति निकालने में। इस प्राणायाम से क्या लाभ होगा? एलर्जी, साइनस, दमा, श्वास रोग दूर हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में विकसित हो जाएगा। सुनने की शक्ति प्रदान करेगा, बोलने की शक्ति प्रदान करेगा, चर्म और बालों को पोषण करेगा, मन और प्राण को स्थिर करेगा। बहुत लाभकारी ये प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसमें जब हम श्वास को खींचेंगे तो हमारा हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, और जब सांस को छोड़ेंगे तो मुट्ठी नीचे बंद होगा और हाथ नीचे आएगा। इसको हम आप सभी लोग 20 बार करेंगे। अब मौसम जो है ठंडा हो गया है, गर्म रहता तो कम ही करते, क्योंकि ये गर्मी प्रदान करता है। तो चलें हम आप लोग 20 बार इसको करेंगे। जिनको हृदय संबंधित, फेफड़े संबंधित या कोई दिक्कत होगा वो इसको आराम से करेंगे, जो स्वस्थ हैं वो हमारे साथ फास्ट गति से करेंगे। ठीक है, चलें। बस एकदम गर्मी आ जाएगी।
शरीर शुद्ध हो जाएगा, फेफड़े में पूरा शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा और रक्त जो है शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि रक्त यहाँ भरा रहता है और जो हम श्वास लेते हैं और कहीं नहीं जाता है, वो फेफड़े में ही जाता है। जब वो फेफड़े में जाता है तो हमारे रक्त से टच होता है और तुरंत जो है रक्त में जो दूषित होता है उसको अपान वायु के द्वारा बाहर कर देता है। टीबी कभी नहीं होगा। लोगों का फेफड़े की जो बीमारी हो जाती है, कोरोना में लोगों का फेफड़ा ही जवाब दे जा रहा था, कफ हो जा रहा था, पूरा कफ जम जा रहा था और जाम हो जा रहा था, सांस ही नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति योग करेगा, प्राणायाम करेगा, भस्त्रिका प्राणायाम करेगा, कोरोना भी इसको नहीं छू सकता। तो चलें दूसरी बार करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को। बीस का 3 बार करना है, उससे ज़्यादा नहीं। इसका 15 दिन में इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आप अपने शरीर में, अपने व्यवहार में और अपने दिनचर्या में आप महसूस करने लगेंगे। अगर किसी को नींद नहीं आता है वो भी महसूस करने लगेंगे, उनको नींद भी आने लगेगा। जिनको गलत सपने आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। इतना लाभ है प्राणायाम को करने से। चलें एक बार और कर लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को। आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो 3 प्राणायाम जरूर करेंगे, और प्राणायाम करें या न करें लेकिन 3 प्राणायाम जरूर करें। जो पहला प्राणायाम बताए हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाएं से श्वास लेना, दाहिने से निकालना, दाहिने से लेना, बाएं से निकालना, बाएं से लेना, दाहिने से निकालना, दाहिने से लेना, बाएं से निकालना, ये पहला प्राणायाम है। और दूसरा प्राणायाम ये भस्त्रिका प्राणायाम, सांस को लेना और निकालना, नासिका से सांस को खींचेंगे, नासिका से ही निकालेंगे, मुख से नहीं। चलें अब तीसरा प्राणायाम है कपाल भाती प्राणायाम। जिस प्राणायाम को करने से हमारे मुखमंडल पे ओज तेज प्रकाश आता है, उस प्राणायाम का नाम है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम को करने से मोटापा, गैस, शुगर, किडनी, प्रोस्टेट जैसी बीमारी दूर हो जाता है। जो हमारे आंतरिक अंग हैं, अमाशय, अग्नाशय, लीवर, किडनी, आँत में सब में कर्षण विकर्षण की क्रिया होता है, आकुंचन प्रसारण की क्रिया होता है। और हमारे आंतरिक अंग जब स्वस्थ रहेंगे तो बाहर के अंग अपने आप स्वस्थ रहेंगे। जब अंदर का मशीन बिगड़ जाएगा तो बाहर का बिगड़ते देर नहीं लगेगा। इसलिए अंदर की मशीन को हमेशा फिट रखें, योग से, अपने खान पान से, अपने दिनचर्या से, सब चीज़ से जो है अपने आप को स्वस्थ रखें। आप एकदम फिट रहेंगे। भगवान जो है यहाँ पे 100 साल के लिए भेजा है, लेकिन लोग यहाँ आकर जीने का तरीका नहीं मालूम होने की वजह से अपने आप को जो है रोगों से ग्रसित करके यहाँ से कम ही आयु में चले जाते। तो चलें हम आप सभी लोग 5 मिनट कपाल भाती प्राणायाम को करेंगे। इसमें श्वास को केवल बाहर फेंकना है, लेने पर ध्यान नहीं देना। अभी हम आप भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे थे तो श्वास को ले भी रहे थे और निकाल भी रहे थे। इसमें लेना नहीं है, केवल फेंकना है। जब आप श्वास को बाहर फेंकेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा, पेट पर ध्यान नहीं देंगे, श्वास फेंकेंगे पेट अंदर जाएगा। यहाँ पे ध्यान लगा कर करेंगे। यहाँ आज्ञा चक्र है, यहाँ तीसरा नेत्र है, इसी जगह लगा के करेंगे तो प्रभु की कृपा होगी और आपका साधना होगा। ये तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा, यहाँ प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, एक फोकस आ जाएगा। फिर इसमें तो फिर क्या पूछें। तो चलें हम आप सभी लोग कपाल भाती प्राणायाम को करेंगे। 5 मिनट तक करेंगे, 300 बार होगा। 1 सेकेंड में 1 बार सांस को छोड़ें। चल
100 बार हो गया, करते रहें। अगर पेट में कमर में थोड़ा बहुत दर्द होगा तो थोड़ा सा सुस्ता के फिर करेंगे। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते चले जाएंगे। 25, 30, 45 ऐसे ही रोज़ 5-5 ठो बढ़ाते जाएंगे तो आप 5 मिनट एकदम आराम से कर लेंगे। तो सुस्ता के करते रहें। अभी 200 बार करना है। दो 100 बार हो गए, 100 बार और कर लें। योग प्राणायाम करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर प्रकाश आ जाएगा। आप हजारों में अलग नज़र आने लगेंगे, तेज आ जाएगा चेहरे पर। इतना लाभ है, बहुत लाभ है, कितना बताएं। आप करेंगे स्वयं उसको महसूस करेंगे। तो चलें, अगला प्राणायाम जो है वाह्य प्राणायाम है। इसको त्रिबंध भी कहते हैं। इसमें 3 बंध लगाते हैं। श्वास को लेकर पूरे श्वास को बाहर निकाल के अपने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचते हैं, आकुचन करके रोके रखते हैं, उसको मूल बंद कहते हैं। पेट को पिचका के रखेंगे, उड़ियान बंद कहेंगे, और इस ठोड़ी को ऐसे झुका के रखेंगे, जालंधर बंद कहते हैं। जब हम मूल बंद लगाते हैं तो बवासीर जैसी बीमारी दूर हो जाता है। जब हम उड़ियान बंद लगाते हैं तो उदर संबंधित, पेट संबंधी जो भी विकार है दूर हो जाता है। जब हम जालंधर बंद को लगाते हैं तो थायराइड, टॉन्सिल, गले जैसी बीमारी दूर हो जाती है। इस प्राणायाम को करने से
स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, धातु विकार में लाभ होता है। वीर्य उधरगामी होके हमें उधर वेता बनाता है। बुद्धि सूक्ष्म और तीव्र हो जाती है। बहुत लाभकारी ये प्राणायाम है। तो चलें एक बार इसको देख लें, उसके बाद आप सभी लोग हमारे साथ करेंगे। इसमें श्वास को लेकर पूरे श्वास को बाहर निकाल के तुरंत मूल बंद लगाएंगे, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। श्वास को बाहर ही रोक के रखेंगे अपने क्षमता अनुसार। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जितना देर हो सके उतना देर रोक के रखेंगे। फिर श्वास लेना होगा तो गर्दन ऊपर करके आराम से श्वास को बाहर निकालेंगे। सांस लेना होगा तो गर्दन ऊपर कर चलें। आप लोग हमारे साथ करेंगे। सांस को पूरा भरें और निकाल के तुरंत तीनों बंद लगाएंगे। दूसरी बार एक बार और। ये हानि रहित है, बहुत लाभकारी है। इसको भी आप सभी लोग करेंगे। जब आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे, जब वाह प्राणायाम करेंगे तो आपका पेट धीरे धीरे अंदर होने लगेगा। फिर उसके बाद इसी में एक अग्निसार क्रिया है, वो प्राणायाम नहीं है, वो क्रिया है। उसको करने से पेशाब का जलन दूर हो जाता है, जठराग्नि तीव्र हो जाता है। खाना खाएंगे, खाना पचेगा। बहुत लोग हैं भोजन करते हैं तुरंत डब्बा लेकर लैट्रिन भाग जाते हैं, क्योंकि उनका आंत कमज़ोर हो जाता है, खाना नहीं पचता है, खाए और तुरंत लैट्रिन। तो जो अग्निसार क्रिया करेगा उसका आंत सबल हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। जठराग्नि जो हमारे पेट की अग्नि है, 3 अग्नि है। एक परमात्मा की अग्नि है जो कि अन्न और फल फूल को पकाता है। उस अन्न को हम घर में लाते हैं, अपने घर वाली अग्नि में उसको पकाते हैं। उस अग्नि में पका के फिर उसको जब हम खाते हैं तो हमारे पेट की अग्नि उसको पचा के रस बनाती है और जो वेस्टेड होता है उसको मल के द्वारा बाहर निकालती है। इसलिए हमारे पेट की अग्नि मंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही मूल है। अगर ये गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो चलें देख लें अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं। इसको भी 20 बार करेंगे, 2 ही सेट करेंगे, क्योंकि ये गर्मी प्रदान करता है। इसको मई जून में वर्जित है, लेकिन मौसम ठंडा हो गया इसलिए इसको कर रहे हैं। आप लोग देखें, उसके बाद करेंगे हमारे साथ। श्वास को लेकर पूरे श्वास को बाहर निकाल देंगे, अमूल बंद लगा के पेट को पिचका के पेट को अंदर बाहर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पेट की चर्बी कम हो जाएगा, गल जाएगा, पेट मुलायम हो जाएगा। स्वस्थ वही व्यक्ति है जिसका तलवा गर्म हो, पेट मुलायम हो और माथा ठंडा हो। लेकिन आज उल्टा हो गया, माथा गर्म है।
जैसे पूछे माता गरम है मत बोलो, और पेट खा खा के एकदम तो टाइट कर लिया, और तलवा जो है देखेंगे छुएंगे तो ठंडा रहेगा। तो चलें अग्निसार क्रिया को करते हैं, देखें उसके बाद करें। इसी तरह कर चले, श्वास को ले लें, पूरे श्वास को बाहर निकाल के मूल बंद लगा के पेट को पिचका लें, और फिर अंदर बाहर हिला में पेट सांस को बाहर ही रोक के रखेंगे। करें, हाँ बहुत बढ़िया, श्वास को बाहर रोक के रखेंगे, बहुत अच्छे। 15 से 20 बार। चलो एक बार और करते हैं। पूरे शरीर का शोधन हो जाएगा, शरीर में विकार रह ही नहीं जाएगा। लेकिन करेंगे तब, बिना किए शरीर का ओवरहालिंग नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कि शरीर में इकट्ठा होते चले जाते हैं, और हम जो है खा के बस इसी में पड़े रहते हैं, कुछ करेंगे नहीं। जब तक शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, या तो फिर शारीरिक श्रम करने के लिए नहीं है तो आप प्राणायाम और योग को जरूर। तो जब आप अग्निसार क्रिया कर लेंगे, कपालभाति सब कर लेंगे, तो आपका पेट मुलायम हो जाएगा। उसी में आप एक नोली क्रिया है उसका भी अभ्यास करेंगे तो आप लोगों का भी हो जाएगा। देखें, चलें अभ्यास करें। श्वास को लेकर पूरे श्वास को निकाल के मुट्ठी बांध के यहाँ पे लगा के पहले बीच वाली नोली निकालने की कोशिश करें। 3 नोलियाँ होती हैं, मध्यमा और दायां और बायां। देखें ऐसे दबाएंगे तो बीच वाली नोली बाहर की तरफ आएगा। धीरे धीरे अभ्यास से निकलने लगेगा, लेकिन पहले अभी कपालभाति 5 मिनट तक करें, उसके बाद अग्निसार क्रिया करें, वाह प्राणायाम करें। अपने आप जो है ये पेट की चर्बी जब कम हो जाएगा तो अपने आप नोली बाहर निकलेगी। तो चलें, अगला प्राणायाम जो है थायराइड, टॉन्सिल, गले संबंधित विकार को दूर करने के लिए उज्जाई प्राणायाम है। इसमें अंदर की तरफ श्वास को जो है 11 बार खींचेंगे, गला सिकुड़ेगा और गू गू की आवाज़ होगा। खांसी आएगा तो खांस लेंगे, रोकेंगे नहीं। तो चलें हम आप सभी लोग करते हैं उज्जाई प्राणायाम। तरफ से निकाल। इस प्राणायाम को करने से शुरू में खांसी आता है, लेकिन उसके बाद फिर कभी खांसी नहीं आएगा। जिनको साल भर से भी खांसी आता है उनको करा दे, सब खांसी दूर हो जाएगी। और हमारा जो थायराइड ग्रंथि है यहाँ पे ही है। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, थायराइड बढ़ जा रहा है, तो वो अगर नहीं करेंगे तो वो तो गड़बड़ हो ही जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति रोज़ प्राणायाम करेगा, उज्जाई प्राणायाम करेगा, तो थायराइड उनका नहीं बढ़ेगा।
तो चलें दूसरी बार इसको करते हैं उज्जाई प्राणायाम को। जब आप अंदर की तरफ श्वास को खींचेंगे तो ये गला सिकुड़ेगा और यहाँ पे कंठकूप में गड्ढा होगा। माने पूरा घर्षण होना चाहिए। बहुत लोग हैं ज़्यादा लंबा तक बात नहीं कर सकते हैं, गला बैठ जाता है, उनकी आवाज़ में मधुरता नहीं आती है। तो इसलिए ये उज्जाई प्राणायाम करने से गला एकदम साफ हो जाएगा। तो चलें एक बार और करते हैं उज्जाई प्राणायाम को। बाएं तरफ से श्वास को रेचन। अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम, जो हमारे शरीर में शीतलता देता है। गर्मी के दिन में बहुत प्यास लगता है, हाथों में पैरों में पसीना निकलने लगता है, बेचैनी चक्कर आने लगता है, उनको बहुत गर्मी सताने लगता है। अगर आप शीतली प्राणायाम करेंगे, जिनका हाई ब्लड प्रेशर होगा वो भी सामान्य हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है? अपने जीभ को कौवे की चोंच की तरह मोड़ के उसी से वायु को खींच के कटक के अपने सीने में रोक कर रखना है अपने क्षमता अनुसार। फिर उसका दोनों नासिका से निकाल देना है। इस तरह जीभ को मोड़ के इसी से वायु को खींच लेना है। अगर जीभ नहीं मुड़ता है तो आप ओंठ को अपना गोला करके इसी से वायु को खींच लेंगे। तो चलें 3 बार करना है, साथ साथ करते हैं। रोक के रखें। फिर आराम से छोड़ दें। चलें दूसरी बार। धीरे से एक बार और। एक प्राणायाम और रह गया है, सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम। जिनको अर्ध कपारी हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिनको चक्कर आके एकदम हमेशा सर दर्द करता रहता है, अगर वो सूर्यभेदी चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे तो उनका सर दर्द कभी नहीं करेगा। तो इसमें एक एक नासिका से जो है 15 बार श्वास को लेंगे, तेजी से निकालेंगे। तो चलें अपने बाएं नासिका को बंद करें, दाहिने तरफ से तेजी से श्वास को लेंगे और निकालेंगे। फिर दाहिने को बंद करके बाएं तरफ से। फिर बाएं को बंद करके दाहिने तरफ से। फिर दाहिने को बंद करें बाएं तरफ से। फिर बाएं को बंद करें दाहिने तरफ से।
एक बार और। कहीं कफ जमेगा ही नहीं, न फेफड़े में जमेगा, न कहीं नसों में जमेगा। पूरा कफ जो है जल के भस्म हो जाएगा। जो त्रिदोष हैं, कफ पीत वात, ये तीनों जिसका संतुलित रहते हैं वही व्यक्ति स्वस्थ है। अगर ये बिगड़ते हैं तो कफ बढ़ जाएगा तो सर्दी जुकाम लगा रहेगा। अगर पित्त बढ़ गया तो एसिडिटी जलन होगा। अगर वात बढ़ गया तो जोड़ों में सब जगह दर्द होगा। तो योग प्राणायाम करेंगे तो इससे जो है तीनों संतुलित रहेगा, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। चलें अपने पैर को फैला लें। अब हम आप सभी लोग सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे, क्योंकि प्राणायाम की क्रिया खत्म हो गई। अब हम आप सभी लोग थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे। एक फुट का गैप कर लें दोनों पैर में। अंदर की तरफ कर लें। क्योंकि आसन तो बहुत है, लेकिन कठिन आसन हम इसलिए नहीं कराना चाह रहे हैं कि भाई दिक्कत होगा, इसलिए सरल जो आसन है उसी को आप सूक्ष्म व्यायाम सब कर लें। हाँ, ज़्यादा कठिन करने की जरूरत नहीं है। कर ले तो सीख हो जाएंगे। मुख्य तो केवल प्राणायाम है। जब प्राणायाम कर लिए तो फिर और कुछ करें या ना करें, सब अंदर की जब मशीन खींचे तो चले। पैर के पंजे को सटा लें और इसको क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घुमा लें 10-10 बार खिंचाव देते हुए। फिर इसी को उल्टा कर लें। फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ खिंचाव दे पूरा। पैर की उंगली को मुट्ठी बांध लें, एक उंगली के उंगली अपने घुटने को स्वस्थ करने के लिए थाई मसल को खींचें, छोड़ें। जब इसको खींचेंगे तो ये घुटने की कटोरी जो है ऊपर आएगा, फिर छोड़ेंगे नीचे जाएगा। तो इसको खींचें। जैसे घर में कब्जा होता है दरवाजे में ना, उसमें तेल मत डालिए तो क्या होता है, चुरू चुरू बोलने लगता है, फिर जो है लोहे को काटने लगता है। उसी तरह ये परमात्मा का दिया हुआ कब्जा है। ये 100 साल के लिए दिए हैं। ये केवल ऐसे से करेगा और ये पैर ऐसे से करेगा। लेकिन हमारी दिनचर्या बिगड़ जाने के वजह से, संयम न रहने के वजह से जो यहाँ का आयल है वो सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। तभी आजकल देखिए घुटनों का दर्द बहुत तेज़ी से लोगों का बढ़ रहा है। उसके कारण को लोग नहीं समझते हैं, किस कारण से हमारा घुटना खराब हो रहा है। उसका कारण हम लोग जान रहे हैं, योगी लोग जानते हैं। वीर जो है इस शक्ति का, इस शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है और इस शरीर का एक शक्ति है। वही वीर इस घुटने का आयल है, वही वीर इस मस्तिष्क का भोजन है। लेकिन आज जो है लोग उसको कैसे नष्ट कर रहे हैं वो खुद उसको जानते हैं। ये परमात्मा ने हमारे धातुओं का जो निर्माण किया है वो सृष्टि को चलाने के लिए किया है, प्रजा को उत्पन्न करने के लिए, बाल बच्चों को उत्पन्न करने के लिए दिया है। लेकिन आज जो है लोग भोग में जो है अपने उस कीमती तत्व को जो है नष्ट कर दे रहे हैं। आज उसी का परिणाम है, लोग जो है रोगों से ग्रसित हो जा रहे हैं, कम आयु में अपने प्राण को त्याग दे रहे हैं। उसको आप रोक के देखिए, उसको संयम करिए। पशु पक्षियों का, जानवरों का भगवान अपने हाथ में ले लिए। कहे कि जब तुम्हारा ऋतुचर्या आएगा तभी तुम जो है साथ साथ रहोगे। पक्षी भी साथ साथ रहते हैं। गाय में हजारों गाय में एक बैल रहता है, लेकिन जिसका जब ऋतुचर्या आता है तभी वो जो है उसके साथ समागम करता है, और ऐसे नहीं करेगा। परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दे दिया,
दो तुम्हें हम बुद्धि दे देते हैं, और तुम्हें जो है बुद्धि के साथ साथ तुम्हें हम वेद का ज्ञान देते हैं, कैसे जीवन को जीना है उसी अनुसार जीना। लेकिन मनुष्य को बुद्धि दे दिए, लेकिन ये बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, और अपने वीर्य को, जो शक्ति है, रस जो खाते हैं उससे रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि, मज्जा, लास्ट में जाके वीर्य और शुक्र बनता है। एक महीना में एक व्यक्ति 45 किलो भोजन करता है, और 45 किलो भोजन से 1 लीटर खून बनता है, और उस 1 लीटर खून से एक महीने में 15 ml वीर्य बनता है। और वो समझ लीजिए कि वो उसको कितना नष्ट कर रहा है, वो 1 महीना में बन नहीं पा रहा, और कितना ml जो है वो नष्ट कर रहा है। जब वो नष्ट करता है तो पूरे शरीर की जो और धातुएं हैं और सब चीज़ें हैं, शरीर की जो शक्ति है उसको खींचने लगता है। खींचते खींचते आदमी को एकदम कमज़ोर और खोखला कर देता है। इसलिए अपने वीर की रक्षा करें। इसलिए हमारे ऋषि लोग जो है 4 आश्रम की व्यवस्था दिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, अध्ययन करो, ज्ञान को अर्जित करो। 25 के बाद तुम जाओ गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चे को पैदा करो। उसके बाद 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम, आने साथ साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, लेकिन जो है विद्या अध्ययन करो और संयम से रहो, दूरी बना के रहो। उसके बाद 75 के बाद जो है संन्यास आश्रम, जो अर्जित किए थे ज्ञान पूरे जीवन भर 75 साल तक उसको समाज में बांटे। लेकिन आज क्या है, आज जो है चारों आश्रमों का पालन नहीं हो रहा है। एक क्लासरूम में, एक स्कूल में 2 प्रिंसिपल नहीं रह सकते, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकता, एक जंगल जो है वहाँ 2 शेर नहीं रह सकते। उसी तरह एक परिवार में 2 मालिक नहीं। लड़का लेना चाहेगा, अब पुत्र देना नहीं चाहेगा। आज देख लिए घर घर में झगड़ा हो रहा है कि नहीं? क्योंकि आश्रम का पालन नहीं हो रहा है। बच्चा लेना चाह रहा है, आप देना नहीं चाह रहे हैं मलकाना। जब तक साथ छूटेगा नहीं तब तक हम तुम्हें चाबी नहीं देंगे। चाबी नहीं दोगे तो लो मार खाओ, क्या करेंगे? इसलिए चारों आश्रमों का पालन करना चाहिए। चलें तितली आसन करते हैं, आप लोगों के साथ थोड़ा सा ज्ञान की भी बातें होती रहे, क्योंकि कल भर ही और रहना है। फिर इसके बाद देखिए, हाँ हिला लें। इसको करने से जो है ये साधिका की नस जो है बहुत लोगों के तल रहा है, इसमें चलने में उनको दिक्कत होता है। तो इसको करने से जो है साधिका किसी बीमारी नहीं होगा, प्रोस्टेट नहीं बढ़ेगा। लोगों का प्रोस्टेट 50 साल के बाद जो है प्रोस्टेट बढ़ने लगता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो प्रोस्टेट भी नहीं बढ़ेगा। अब कमर के ऊपर का थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम को कर लेते हैं। चल हाथ को सीधा रखें, अंगूठे से सटा के रखें, इससे कंधा दर्द, गर्दन दर्द दूर हो जाता है। देखने में तो सरल है लेकिन बहुत लाभदायक है। अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बांध लें और इसको क्लॉकवाइज घुमा लें 10 बार, फिर 10 बार उल्टा कर लेंगे। क्यों नहीं मुड़ेगा नहीं, क्यों नहीं एकदम सीधा रहेगा। आपके कंधे पर कहीं में भार महसूस हो, हाँ एक बस। चल अपने हाथ को कंधे पर लाएं, बड़ा सा स्ट्रिंग बनाते हुए आगे आगे क्यों नहीं टच होगा। हाँ पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द, कंधा का दर्द दूर हो जाएगा। फिर इसी को उल्टा कर लिया। हाथ को यहाँ कर लें, अपने कंधों को उचका लें, फिर इसी को आगे की तरफ से कर लें। अपने हाथों को ऐसे गूंथ लें,
तो बाहर की तरफ करके खिंचाव दें, नसें चटपट बोल जाए, एकदम तनाव दें। हाँ, फिर कुछ बार एक बार और ऐसे अपने सर को पीछे लाएं, दबाव दें, फिर खिंचाव दें। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें, गर्दन सीधा रहेगा और पैनी को खींचे। हाँ, चल अब वज्रासन में बैठ जाएं। मंडूक आसन को कर लेते हैं अपनी किडनी को स्वस्थ करने के लिए। खाना खाने के बाद ज़रूर इस तरह बैठा करें 5 मिनट। खाना खा लिए 5 मिनट बैठ के तब फिर आप जाइए, कहीं ड्यूटी जाना है, कहीं काम पर जाना है या दुकान पे जाना है तभी जाएं। खाना एकदम आराम से पच जाएगा। इस तरह बैठने से हमारी वज्रनाड़ी तीव्र हो जाता है, जो भी खाएंगे सब पच जाएगा। चलें, अपने किडनी को स्वस्थ करने के लिए मंडूक आसन करते हैं। गाड़ी का कार्बोरेटर गंदा हो जाता है तो गाड़ी रुक जाता है, उसी तरह इस शरीर का कार्बोरेटर जो है किडनी है, वो पूरा फिल्टर का काम करता है इस शरीर का। जब वो गड़बड़ हो जाता है तो आदमी का काम खराब होने लगता है। तो उसको स्वस्थ करने के लिए मंडूक आसन करते हैं। जब हम मंडूक आसन करते हैं तो किडनी के ऊपर दबाव पड़ता है इस तरह, उसके अंदर जो विकार होते हैं सभी बाहर हो जाते हैं। तो चलें, अंगूठे को अंदर कर लें, ऐसे मुट्ठी बांध लें, अपने नाभि के पास इस तरह लगा के श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। झुके पोर्शन में श्वास को नहीं लेंगे, वापस आएंगे तभी श्वास को लेंगे। चलें, आगे देखें, आगे देखें, गर्दन झुकाएं ना नीचे की तरफ। हाँ, रुके रहें थोड़ी देर, वापस धीरे धीरे श्वास को लेते हुए फिर दूसरी बार श्वास को निकाल के वापस एक बार और। वापस। चलिए, इसी में शशकासन कर लेते हैं अपने प्रोस्टेट के लिए। जब हम इसको करते हैं श्वास को पूरा बाहर निकाल के एकदम नीचे की तरफ जाना है। चलें, श्वास को लें हाथ उठाते हुए, सांस पूरा निकाल दें, नाभि को खींच कर रखेंगे। फिर वापस चलें, फिर श्वास को निकालते हुए वापस एक बार और। फिर वापस। चलें, जब हम आगे को झुके हैं तो इसके विपरीत भी कर लेते हैं। चलें, उत्तरासन को करते हैं, इस तरह हो जाए और पीछे की तरफ झुक के अपने एड़ी को पकड़ लें। अगर नहीं पकड़ाता है तो आप कमर पे हाथ लगा के इसको इस तरह कर लेंगे, कमर दर्द को दूर हो जाएगा। तो चलें, 3 बार करना है। कमर को भी लगा कर चलें, सिंहासन की मुद्रा बना लें।
अपने पैर को पीछे क्रॉस करके बैठ जाएं, जैसे बाल वाला शेर बैठता है। एक के ऊपर ऐसे कर लें पैर, हाँ, एक के ऊपर ऐसे चढ़ा के बैठ जाएं। हाँ, इस हाथ की हथेली को ऐसे अंदर की तरफ ऐसे करें। बाल वाला शेर इसी तरह बैठता है। दहाड़ मारना है, श्वास को लेकर जुबान को, जीभ को पूरा बाहर करेंगे और चेहरा एकदम गिना जाए, मान पड़े चेहरे पे एकदम रक्त आ गया हो, खून आ गया हो। दहाड़ मारेंगे, शर्माना नहीं है, आँख खुला रहे। चलें, 3 बार करना है। श्वास को भरें, दूसरी बार, एक बार और, अपने गले को सहलाए, पूरा गला साफ हो जाएगा। चेहरे पर क्रीम श्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेहरा एकदम गिनगिना जाएगा, रक्त एकदम चेहरे पर आ जाएगा। तो चलें, ताली बजाते हैं। परमात्मा ने हमें भेजा है हंसने और मुस्कुराने के लिए। यहाँ आकर हम जो है हंसना तो दूर, मुस्कुराना तक भी भूल गए हैं। चेहरे पर हमेशा 12 बजा के घूमते रहते हैं, जो मिलता है उसको भी उदास कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को जीना आ गया। तो इसलिए हंसते रहिए। एक भक्त था, रोज शंकर भगवान के पास आता था, कहता था भगवान जी, शंकर जी, महादेव जी, हमारी लॉटरी निकाल दीजिए, रोज कहता था। तो पार्वती जी कही कि इसका लॉटरी क्यों नहीं निकाल देते, क्या लॉटरी निकाल दीजिए, ये भक्त तो रोज आता है। तो शंकर भगवान कहे कि हम भी यही चाहते हैं कि इसका लॉटरी निकाल दें, लेकिन जब ये टिकट लेगा तब न निकालेंगे। तो चलें, हंस लेते हैं। हंसने से अच्छे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। 3 तरह की हंसी होती है, एक हनुमान हंसी होती है, एक राम हंसी होती है और एक रावण हंसी होती है। हनुमान जी कैसे हंसते हैं, ऐसे करके। रामचंद्र जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और रावण यहाँ पे हम लोगों को जो है रावण की हंसी हंसना है, और ऐसे घर पे सब जगह चलते रहें तो मुस्कुराते रहें, नहीं तो वहाँ हंसेंगे तो कहेंगे ये पागल। इसलिए हमेशा रहें। चलें, 2 प्राणायाम और रह गए। भ्रामरी और उद्गीत, भंवर की भांति ओम का उच्चारण करेंगे, अपने अंदर वाइब्रेट पैदा करेंगे, कंपन पैदा करेंगे, जिसे करने से तनाव दूर हो जाता है, अनिद्रा दूर हो जाती है और मन एकाग्र होने लगता है। मस्तिष्क जैसी जो भी बीमारी है वो दूर हो जाता है। तो चलें, 3 बार हम आप सभी लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, उसके बाद 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे, लंबा ओम का लास्ट में उच्चारण करेंगे। चलें, ओ कह के ओंठ को बंद कर लेंगे। फूल के ऊपर जैसे भौरा गुंजान करता है उसी तरह अपने मस्तिष्क के अंदर एकाग्र कंपन पैदा करेंगे, मन इधर उधर जाने न पाए। यहाँ पे ध्यान लगा के करेंगे 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। चलो, ओम
का उच्चारण। मन शांत, श्वास पर ध्यान देते हुए परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। भगवान ने भुवों की आकृति ओंकारमयी बनाई है। ओंकार किसी व्यक्ति की आकृति नहीं है, अपितु एक दिव्य शक्ति है। उसी शक्ति का हमें चिंतन और ध्यान करना चाहिए। चलें अपने हाथों को आपस में घर्षण करें, उसमें उष्मा तेज गर्मी लाएं। यही उष्मा तेज गर्मी अपने चेहरे पर स्पर्श करें, अपने कंधे को स्पर्श करें, सीने को स्पर्श करें, उदर को स्पर्श करते हुए अपने जांघों को स्पर्श करते हुए अपने पैर की अंगूठी को पकड़ लें। अपनी शक्ति अपने अंदर निहित करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखाय भवेत्। विश्व के सभी प्राणी सुखी और स्वस्थ रहें, सर्वत्र मंगल ही मंगल हो, किसी भी जीव को कष्ट नहीं। बस इतना आप करेंगे। 24 घंटा होता है, 24 घंटा में 1 घंटा अपने लिए समय निकाल लीजिए। आप हमेशा ठीक रहेंगे, क्योंकि परिवार के लिए समय देते हैं, रिश्तेदार हित नात के लिए समय देते हैं, अपने लिए समय नहीं निकालते हैं, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। अरे आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने नींद में 1 घंटा निकाल लीजिए, अपने नींद में से निकाल लीजिए ना, अपने नींद में से निकाल लीजिए और इसको रोज़ करिए। देखिए 15 दिन में इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आप एकदम आनंदित रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, हमेशा उस सत्ता से जुड़े रहेंगे जो पूरी दुनिया को बना के चला रहा है। अभी नासा के वैज्ञानिक लोग खोजे हैं, 4-5 साल हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज रहा है। और हमारे ऋषि लोग ध्यान समाधि लगा के लाखों करोड़ों वर्ष पहले ही जो है उसको खोज लिए कि ओम की ध्वनि गूंज रही है। इसलिए परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? ओम। और सब नाम जो है गौण नाम है, वो उनके कर्मों के अनुसार हैं, लेकिन परमात्मा का मुख्य नाम ओम। जैसे आपका एक नाम मुख्य होता है, कोई आपको चाचा कहता है, कोई बड़े पापा कहता है, कोई ताऊ जी कहता है, कोई नाना कहेगा, कोई फूफा कहेगा, कोई जीजा जी कहेगा, तमाम चीज़ों से लोग बुलाएंगे, लेकिन आपके यहाँ जो चिट्ठी आएगा, जो मुख्य नाम होगा उसी के नाम वही आपको मिलेगा। इसलिए जब हम ओम की ध्वनि का या ओम मंत्र का जाप करते हैं तो हम उस सत्ता से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा का मुख्य नाम ओम। तो ठीक है, अब चलें। अब इसी के साथ जो है फिर कल आप लोग आइएगा, 6 बजे एकदम आ जाइएगा, इसी जगह आ जाइएगा। और जो है कल भर हम और आप लोगों को अपनी जो भी ज्ञान की चीज़ें हैं उसको बताएंगे, इसको आप लोग करें। फिर कभी आना होगा तो हम बताएंगे। 21 को आना फिर ना 29, 19, 20 और 21, 19, 20 और 21 को हम यहाँ फिर आएंगे। यहीं पर लगाया 3 दिन जाएगा के लिए योग शिविर जो है यहाँ 3 दिन का हम लगाएंगे, क्योंकि 21 तारीख को योग दिवस है। तो उस दिन आप लोग भी और लोगों को लेके आइएगा और जो चीज़ें हमारे पास है उसको सीख लीजिए, क्योंकि जो चीज़ हम बताएंगे वो हानि रहित रहेगा और एक क्रम में रहेगा। इससे आपको लाभ होगा, हानि नहीं होगा। और जगह तो ज़्यादा भी करा देते हैं, ज्ञान के न रहने की वजह से आपको कराते जाएंगे, अगर कुछ हानि हो गया तो भी नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ हमारा जो है लगभग जो है 23 साल का अनुभव है। जो चीज़ बताएंगे वो सही बताएंगे, गलत नहीं। ठीक है, चलें।
ना